नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात विकास पर होती सियासत की। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक राज करने वाली भाजपा विकास पर सवाल उठा रही है। राजेश मूणत एक बड़ी सी दूरबीन लेकर पिछले दिनों रायपुर में विकास ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्हें विकास नहीं दिखाई दिया। में 36,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क पर गड्ढे हैं, ना कहीं पार्क है, ना कहीं सौंदर्यीकरण हुआ है। उन्होंने केवल एक शहर की तस्वीर बताई और कहा कि कांग्रेस केवल बातें करती है, जनता को बरगलाती है, लेकिन काम नहीं करती। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा को विकास नहीं दिख रहा हो तो बस्तर जाकर देखें। उन्होंने कहा कि बस्तर के जिन क्षेत्रों में कभी बिजली नहीं होती थी, वहां पर स्कूल और पीडीएस वितरण केंद्र जैसी तमाम सुविधाएं खुल चुकी हैं। अभी तक भावनात्मक मुद्दों पर चल रही भाजपा ने प्रधानमंत्री के जगदलपुर दौरे के बाद ट्रैक बदलते हुए विकास को मुद्दा बनाया है। तो क्या बीजेपी इस चुनाव में बदली हुई रणनीति के तहत विकास को मुद्दा बनाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनाव के लिए वो तरह तरह के एजेंडे अपना रही है। अगर विकास खोजना है तो बता दीजिए, हम लोग बस्तर लेके चले जाते। बस्तर का डेनेक्स फैक्ट्री हम लोग उनको दिखा देंगे। बस्तर में सिलगेर में बना हुआ स्कूल हम दिखा देंगे। सिलगेर में पीडीएस भवन हम दिखा देंगे। और बहुत सारे अंदर एरिया में जो स्कूल पीडीएस सड़कें पहुंची है उसको हम लोग दिखा देंगे। बीजापुर या सुकमा में जो आज तक 15 साल की सरकार में बिजली तक नहीं पहुंचा पाई है, सुकमा में आज बिजली तक पहुंच गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार है तो बता दीजिए, हम लोग दिखा देंगे बस्तर में विकास। दीपक बैज जी को कांग्रेस पार्टी के लोगों को आना चाहिए था बस्तर जगदलपुर, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27,000 करोड़ रुपए की सौगात बस्तर के लोगों को दी। 50,000 लोगों को नौकरी अभी मिलने वाली है, आने वाले समय में 1.5 लाख लोगों को मिलेगी। तो ऐसे में ऐसे विकास के कार्यों का विरोध करके कांग्रेस ने अपना ये चरित्र उजागर किया है कि वो विकास विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी है। में जो अलग अलग तरह के पैंतरे हैं वो बीजेपी अपना रही है और अब दूरबीन लेकर विकास ढूंढने खोजने के लिए निकल पड़ी है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशल स्वर्णवेद जी, वरिष्ठ पत्रकार, जसविंदर बग्गा जी बीजेपी से, इसके साथ ही रवि ग्वालानी जी कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नाती टीवी में। सबसे पहले कौशल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से अलग अलग तरह के जो पैंतरे बीजेपी अपना रही है, क्या लगता है इस तरह के पैंतरे, इस तरह की बयानबाजी से जनता पर क्या असर पड़ता है? देखिए अमृता जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ चुनावी मूड पे उतर चुका है और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। जिस तरह पिछले बार आप देखेंगे कि 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस ने जारी किया था रमन का चश्मा। उस समय एक उल्टा चश्मा लेकर एक काफी हिट हुआ था, काफी वायरल हुआ था, जो चश्मा लेकर विकास खोजने निकले थे कांग्रेस के नेता। उसी तर्ज पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दूरबीन लेकर विकास खोजने निकले हैं। तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक स्टंटबाजी है, राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है अपने आप को चुनाव में खड़ा करने के लिए, चुनावी माहौल में ढालने के लिए। और चूंकि जनता का विश्वास जीतना है, जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो इस तरह की चीजें आते रहती हैं। लेकिन जिस तरह की जो पॉलिटिक्स बयानबाजी जो चल रही है, निश्चित तौर पर यदि विकास की बात करें तो डेवलपमेंट तो कहीं न कहीं हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, पिछले आप 4.5-5 साल की आप बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम पर पूरा फोकस रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट का। मतलब लोगों की जेब में सीधा पैसा कैसे जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास के मायने अलग थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उनका पूरा फोकस रहा है, पूरे जो उन्होंने 15 साल सरकार में चलाया है। और अब कांग्रेस की बात करें तो लगातार 5 साल से जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, जिसके माध्यम से लोगों के जेब में सीधा पैसा पहुंचे, उस पर इनका पूरा फोकस रहा है। तो दोनों ही सरकारों के विकास के पैमाने अलग अलग रहे। निश्चित तौर पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अभी शहर की सड़कों का स्थिति खराब है, लेकिन ये जो काम चल रहा है, ये स्मार्ट सिटी के तहत, जल जीवन मिशन के तहत, अमृत मिशन के तहत, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले 1.5-2 महीने या 6 महीने के बाद ये सब चीजें सिस्टमेटिक दिखने लगेंगी। तो जिस तरह की बातें राजनीति, क्योंकि चुनाव है, आपको मैदान में उतरना है, अपनी छवि बरकरार रखनी है, लोगों के बीच अपनी पैठ बनानी है, तो इस तरह की पैंतरेबाजी चलती है। लेकिन जनहित के जब मुद्दे होंगे, जनता से जुड़े जब बातें होंगी, तो मुझे लगता है कि जनता उससे जरूर आकर्षित होगी और आने वाले चुनाव में
जो व्यक्ति जनता की बात करेगा, जनहित की बात करेगा और जनता से जुड़े मुद्दों को आगे लाएगा, उस पर जनता भरोसा करेगी। और मुझे लगता है कि उस पर भरोसा जीतने के लिए लोग इस तरह, राजनीतिक दल के जो नेता हैं इस तरह के बयानबाजी और हथकंडेबाजी करते रहते हैं। ठीक है। चलिए दशविंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जसविंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जिस दूरबीन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है उससे 15 साल का खाका भी नजर आता है या फिर सिर्फ 5 साल की जो नाकामी कांग्रेस सरकार की वही नजर आती है? नमस्कार। देखिए, दूरबीन लेकर निकलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विकास होता तो दिखता, क्योंकि विकास दिखता है, विकास चमकता है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आधारभूत संरचनाओं को लेकर विकास कार्य किया है, गांव-गांव में सड़कें बनी हैं, सीसी रोड बने हैं, पुल पुलिया बने हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए आपको किसी दूरबीन, किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं है। आप निकल जाएं, पूरे छत्तीसगढ़ में आपको दिखेगा कि 15 वर्षों में विकास क्या हुआ है। हमको दूरबीन लेकर निकलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस का विकास सड़कों पर नहीं दिख रहा है, सड़क के ऊपर लगे होर्डिंग पर दिख रहा है, उन अखबारों के फुल पेज के विज्ञापनों में दिख रहा है जो सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कर रही है। टीवी चैनलों में दिख रहा है विकास, और विज्ञापनों में भी आधा सच दिख रहा है। ये सरकार शराबबंदी की बात करती है और कोरोना काल में घर घर शराब बिकवाती है। विकास नहीं, यह विषय दिखता है, यह आधा सच दिखता है। देखिए, धान खरीदी की बात सरकार करती है, एक साल तक किसानों को पूरा पैसा नहीं मिलता है। ये सरकार बेरोजगारी भत्ते की बात करती है, 4 वर्ष तक छत्तीसगढ़ के नौजवान युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। और जब युवा मोर्चा सड़क पर आकर आंदोलन करती है तो इस सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं और युवाओं को रोजगारी भत्ता देना पड़ता है। यह विकास उन 10 लाख नौकरियों में नहीं दिखता है जिसका वादा करके सरकार में आई थी। यह विकास महिला सहायता समूह के ऋण माफी में नहीं दिखता है। यह विकास बिजली बिल हाफ में नहीं दिखता है। जाकर देखिए, घर घर में बिजली बिल की हालत क्या हो गई है। सरकार दावे तो कर रही है, वादे तो करके आई थी कि बिजली बिल हाफ होगा, लेकिन लोगों के बिजली बिल की मात्रा कितनी बढ़ गई है, बिजली बिल का अमाउंट कितना बढ़ गया है, ये बिजली बिल को देखने से लगता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दूरबीन लेके निकलना पड़ा है कि विकास कहाँ है जिसकी बात सरकार कर रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी की 2 बातों से इत्तेफाक रखते हुए उनकी बात में इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि जिस डीबीटी की बात आप कर रहे हैं कौशल जी, वो डीबीटी मोदी जी की सोच है, मोदी जी की देन है। वरना कांग्रेस के समय में क्या होता था, जब केंद्र की सरकार 100 पैसे भेजती थी आम जनता के लिए, गरीब के लिए, तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे वहां तक पहुंचते थे। ये मोदी जी की सोच का असर है कि आज अगर 100 रुपए निकलते हैं तो 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं। इस बात के लिए आपको भी और सारे कांग्रेसी मित्रों को भी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। जहां तक आपने विकास की बात की थी कौशल जी, यह सरकार मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में देश में 31वें स्थान पर है। चलिए जसविंदर जी, रवि जी को भी बोलने का मौका देते हैं। रवि जी, आखिर क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को दूरबीन लेकर सड़कों पर निकलने की, जब कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया, ये दावा करती आई है कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में? देखिए अमृता जी, भारतीय जनता पार्टी के विकास की परिभाषा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही समझते हैं। हमारे लिए विकास अगर करना है तो जनता का विकास होना चाहिए। बड़ी बड़ी चमचमाती सड़कें बना दे, लेकिन सड़कों में चलाने के लिए गाड़ियों के लिए पैसा न रहे, उसमें तेल भरवाने के लिए पैसा न रहे, तो वो सड़कें किस काम की? वो तो सिर्फ एक कंक्रीट के जंगल के रूप में रहेंगी। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर विकास की परिभाषा है तो वो है हमारे 2 करोड़ 90 लाख लोग। वो उसमें बच्चे भी आते हैं जिन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल की जरूरत है। जिस तरह से देश दुनिया आगे बढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की जरूरत थी, कांग्रेस पार्टी ने वो किया। ये विकास की बात कर रहे हैं। 15 वर्षों के समय में 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार थे। आप इमेजिन करिए, जो बच्चे कुपोषित रहेंगे, जिनको सही मात्रा में पोषण नहीं मिलेगा, वो आगे चल के उनके भविष्य किस तरह का होगा? उनको काम करना, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आज मुख्य धारा में आदिवासी भाई बहनों को लाने का काम हमने किया है। नक्सल समस्या इतनी घनघोर हो गई थी कि वहां के लोग
अपने परिवार के बाहर नहीं निकलते थे, डर लगने लग गया था, सड़कें नहीं बनती थी। आज आप बस्तर तरफ चले जाइए, जगदलपुर तरफ चले जाइए, आप देखिए सड़कों का जाल बिछ चुका है और वहां के लोग मुख्य धारा में आ गए हैं, खेती कर रहे हैं। जो खेती वो कर रहे हैं उसको सही मात्रा में उनको जो दाम मिलना चाहिए वो दाम देने का लेकिन काम रवि कांग्रेस जी, पार्टी ने किया बीजेपी है। तो यही कहती है कि केंद्र सरकार के सहयोग से ये सब हो रहा है छत्तीसगढ़ में। मैं मुझे बोलने दीजिए ना अमृता जी, मुझे बोलने दीजिए। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी जी ने किया है। थोड़े आंकड़े उठा लीजिए, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की। हमने सबसे पहले शुरुआत करी डायरेक्ट खाते में पैसा भेजने की। जो एक एक आज आप आधार से खातों को, आपके समय में रवि जी 100 पैसे भेजते थे तो 15 पैसे पहुंचते थे, भूलना नहीं आपको। अमृता जी इनको बोलिए 2 मिनट बोलने दे। जब ये जसविंदर बोल जी, रहे आपको थे मैं बोलने चुप का था। मौका दिया था मैंने, आप मुझे बोलने दीजिए। ये बीच नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए ना, करेक्ट करिएगा, आपको मौका मिलेगा, करेक्ट करिएगा। आज आप आंकड़ा उठा लीजिए, 2013 में सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की। जो डिजिटल जिसके ऊपर आज ये बातें कर रहे हैं उसकी नींव भी कांग्रेस पार्टी ने रखी। आज ये रायपुर में विकास खोज रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, आज कंक्रीट का जंगल बन गई थी नई राजधानी, वहां पे लोग जाते नहीं थे। 1100 एकड़ में वहां पे होलसेल कॉरिडोर के लिए नींव हमने अभी रखी है, जो आने वाले समय में दिखेगा। जो जंगल इन्होंने बना दिया था कंक्रीट का, वहां पर आप देखेंगे लोगों की बसाहट आती जाएगी और धीरे धीरे नई राजधानी और पुरानी राजधानी के बीच में जो गैप देख रहे हो वो खत्म हो जाएगा। आज बीजेपी को कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास की परिभाषा थी मोबाइल बांटना। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था, किसानों से वादा किया था कि बोनस देंगे, बोनस तक तो दिए नहीं। अरे क्या विकास आप बात करोगे? जो किसान हमारे प्रदेश में धान उगा रहा है उसको सही मात्रा में आप उसकी उपज नहीं दे सकते। जो किसान हमारे यहाँ पे धान उगा रहा है उसको बोनस का वादा आपने किया था वो ना दे सके, तो क्या विकास की परिभाषा की बात करेंगे? वो सारे काम हमने किए हैं। आज विकास इन्हें बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि इनके लिए विकास क्या होता है? मोबाइल बांट दो। इनके लिए विकास क्या होता है? यहाँ पे जो रायपुर शहर में इन्होंने स्काई वॉक बना दिया है, आज तक उसकी औचित्यता, प्रोप्राइटी किसी को समझ में नहीं आई कि आखिर स्काई वॉक इन्होंने बनाया क्यों। कंक्रीट के जंगल बनाना हमारे लिए विकास नहीं है। अगर जो जनता हमारी रह रही है उसके जेब में पैसा जाना चाहिए। इन्होंने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोक दी थी। इनके अपने रियल एस्टेट एजेंडा ऐसे थे, मैं बताऊं अमृता जी, कि इन्होंने जो जनता ने पैसे लगाए थे, छोटे छोटे लोगों ने अपनी सेविंग्स इकट्ठा करके, किसी ने 200 फीट, किसी ने 500 फीट की जमीन खरीदी थी। इन लोगों के इतने स्वार्थ थे कि इन लोगों ने वो जमीनों की रजिस्ट्री रोक दी। जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले उसको खोलने का काम हमने किया कि अगर किसी की जमीन है ये तो बताया उसको मुझे, बेचने का आपकी अधिकार दूरबीन उस से व्यक्ति का क्या होना सिर्फ चाहिए। 5 साल का कार्यकाल दिखता है कांग्रेस सरकार का, या नाकामियां दिखती है? 15 साल जो रमन सरकार के टाइम विकास हुआ है वो भी दिखता है? देखिए, दोनों तीनों चीजें जी, मतलब कुल मिला के, एक तो मैं रवि जी की डीबीटी वाली बात में इंटरवीन कर रहा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। डीबीटी तब सफल हुई है जब मोदी जी ने गरीबों को 50 करोड़। आपने क्या कहा? शुरुआत आपने की, आप उस पर मत करिए ना। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने आपका सम्मान किया। आप चमक की बात कर रहे थे, आप चमक की बात कर रहे थे कुछ देर पहले विकास के, लेकिन अगर हम बात करें रमन सिंह की, तो रमन सिंह तो इस बार कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, रुकिए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं डीबीटी की बात कर रहा था। डीबीटी तब सफल हुई है जब मोदी जी ने गरीबों के 50 करोड़ जन धन खाते खोले हैं। उसके बिना पैसे नहीं जा सकते थे। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा, रवि जी स्वीकारे या ना स्वीकारे। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के कुपोषण को लेके, छत्तीसगढ़ की भूख को लेके डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 2003 में सरकार में आते ही 1 रुपए किलो की चावल की योजना प्रारंभ की थी रवि जी, और खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था। और आपको गर्व होना चाहिए कि आपके राज्य ने, आपके प्रदेश ने जिस खाद्यान्न गारंटी योजना को प्रारंभ किया, बाद में केंद्र की सरकार ने उसको पूरे देश के लिए लागू किया है। आपको भी गर्व होना चाहिए, मुझे तो गर्व है ही है। अब मैं आपके विकास की परिभाषा की बात करता हूं रवि जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विकास की परिभाषा क्या है? आपने 2000 करोड़ का शराब का घोटाला किया,
व्याख्या अरे आपके आप विकास विकास की बात करिए ना, आपने आप कैसे कह 540 सकते करोड़ हैं का घोटाला कोयले हुआ का है? घोटाला क्या किया है रवि घोटाला जी, प्रूफ ये हो आपके चुका है? विकास की परिभाषा आप है। मुझे बताइए आप अमृता गरीबों की जी, बात कैसे कह करके, सकते हैं छत्तीस घोटाला गढ़िया हुआ लोगों है? की बात क्या करके, घोटाला गौ प्रूफ हो माता की चुका है? बात करके, सर क्या घोटाले तो आज बीजेपी के निर्माण में बीजेपी सरकार के 1300 दौरान करोड़ भी ये हुए रुपए सर, क्या कह 15 रहे साल। हैं? ये विकास की यह बात पर आपकी बात करें ना, परिभाषा है विकास ये की। बताएं इन्होंने क्या विकास किया, आपने ये विकास की गोबर बात करें। उस गौठान का गोबर खरीदा ये है, विकास की जिस बात करें। गौठान में ना चारा अरे है, आप ना राम पानी है, वन गमन ना गौ पथ माता बनाए है, क्या? और ऐसे गौठान भगवान से राम आपको की बात 40 आप करते करोड़ हैं, रुपए का गोबर क्या माँ खरीदने का चलिए कौशल्या अधिकार जसविंदर मंदिर जी, का है। जीर्णोद्धार जसविंदर आपने जी, किया क्या? 15 साल बताइए। की पिक्चर की बात कर लेते हैं, ये आपकी आपके बायोस्कोप पास की बात बात कर है, लेते हैं। आप क्या आपको बताइए 15 ना। साल की बायोस्कोप की अगर हम बात करें तो क्या वो भी नजर आता है इस दूरबीन से? जी जी जी, फिर से बताइए एक बार। सर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, विकास आप ढूंढने निकले थे, विकास आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया, सिर्फ नाकामी नजर आई। चलिए मानते हैं विपक्ष का ये काम होता है कि आप जो नाकामियां हैं वो उजागर करें, लेकिन जिस तरह से जो कामकाज किए गए हैं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, वो भी तो आप गिरा सकते हैं सर। ऐसा तो नहीं है मुमकिन कि कोई कामकाज ही नहीं किया, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट ये नहीं कहती है। मैंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, मैं वही तो कह रहा था। कांग्रेस ने बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी का वादा किया और बदले में पीएससी घोटाला कर दिया। पीएससी घोटाले सर ये तो में जनता को भ्रमित करना हुआ। जो कामकाज किए वो भी गिनाइए सर। वो तो मैं गिनवा रहा हूँ ना, आप तो सुन नहीं रही हैं। आप ये तो यही बात तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के वादे क्या है और वादों की हकीकत क्या है, सुनना तो पड़ेगा। इन्होंने पीएससी का घोटाला किया, युवाओं के साथ युवाओं को रोजगार देने के नाम नहीं पा रहे हैं और अपने अधिकारियों के, आप इनसे अपने नेताओं पूछिए के 15 साल में इन्होंने क्या किया? इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने महादेव ऐप के इनके माध्यम पास 15 साल गिनाने के लिए कुछ नहीं है। जुए में और सट्टे में ठगे। अरे लेकिन सर भैया, कांग्रेस तो ये महादेव कहती है, हमारा नहीं है। कांग्रेस तो ये केंद्र कहती है, जब सरकार कांग्रेस बंद करती करते है हैं उसके ना, पीछे क्यों नहीं पीछे कर रही बीजेपी है? वही कॉपी करती है। 15 साल में गेड़ी क्या कोई नेता नहीं चढ़ा बीजेपी का, कांग्रेस के नेता ने गेड़ी चढ़ना शुरू किया तो वो भी ट्रेंड में आ गया। 2003 में सरकार में बैठते ही छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते में बनाया चढ़ाया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बजट को 9,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। चलिए कौशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने बनाया था, अब शायद कहीं ना कहीं वो कारगर साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल ने उसका काट निकाल लिया था छत्तीसगढ़वाद। क्या समझे, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है ये। 22,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया है। अमृता जी, जी कौशल जी, चावल देने की योजना प्रारंभ की उन्होंने। जसविंदर जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, कौशल जी अपनी बात रखिए। देखिए अमृता जी, निश्चित तौर पे बग्गा जी काफी अच्छे से बात रखे। उन्होंने मेरे नाम को उल्लेख किया था कि आपको मोदी जी की धन्यवाद देना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं हर उस सरकार का धन्यवाद दूंगा जो लोगों के विकास की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जब बग्गा जी ने समझा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार थी उसके लिए विकास के मायने अलग थे, कांग्रेस की जो सरकार है उसके लिए विकास के मायने अलग है। कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से पैसा दे, ठीक है मोदी जी ने चालू किया तो उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन लोगों के खाते तक पैसा पहुंच रहा है, लोगों की जेब में पैसा पहुंच रहा है, सर्कल सिस्टम से जो पैसा देने का जो सिस्टम बनाया उससे पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने विकास के, डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कें बनाई, बहुत अच्छा किया। कांग्रेस जो काम कर रही है, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जिससे लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, आप देखेंगे कि जब त्योहार रहता है, त्योहार के 15 दिन पहले उनके खाते में पैसा चला जाता है। तो एक समय जब लोग उधारी मांगने जाते थे त्योहार के पहले, आज वो सिस्टम लगभग मुझे लगता है कि कम हो गया है। भले किसी के जेब में 500 जाए, 5,000 जाए, 50,000 जाए, पैसा सबके खाते में आ रहा है। तो चूंकि विकास के मायने अलग होते हैं, और जहां तक आपने राष्ट्रवाद और छत्तीसगढ़ियावाद की बात की, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का 15 साल की सरकार थी और छत्तीसगढ़ राज्य को जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़िया भाव को जगाने में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कुछ हद तक सफल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री बनते ही भूपेश बघेल ने जो काम किया छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर या छत्तीसगढ़िया भाव को लेकर, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंजिंग साबित हो गया। आप मानेंगे कि छत्तीसगढ़ी में जो नेता कभी भाषण नहीं देते थे, जो अधिकारी कभी बात नहीं करते थे, वो आज छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का जो गेड़ी है, जो भौरा बाटी है, पकवान है, मिलेट्स है, मिलेट जो कोदो कूट की रागी जिसका लोग भुला दिए थे, उन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं कहीं छत्तीसगढ़िया का जो भाव है, राष्ट्रवाद और छत्तीसगढ़ियावाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी पिच पर उतर कर बैटिंग कर रही है कि छत्तीसगढ़ियावाद का तोड़ हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल कौशल जी। जसविंदर जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे विकास की और आपको विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, वादों की बात कर रहे थे आप, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है बीजेपी अपने लक्ष्य से भटक रही है? क्योंकि जब हार मिली थी बीजेपी को 2018 में, तो बीजेपी ने ये वादा किया था कि जो हार हुई है उसका मंथन करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं
कांग्रेस के पीछे पड़ गई है हाथ मुंह धोकर कि नहीं, जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो कितने कारगर साबित हुए, कितने नहीं हुए हैं, या जनता को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर अपनी सरकार बनाने के लिए भी कोई कामकाज हो रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए, जो राजनीतिक दल राजनीति करते हैं उनका उद्देश्य तो सरकार बनाना होता है। ठीक है, मैं कौशल जी की बात से जोड़ते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। कौशल जी ने एक बहुत शानदार बात की, विकास सतत प्रक्रिया है। जब भारतीय जनता पार्टी 2003 में सरकार में आई थी तो उस समय प्रदेश की जरूरत क्या थी? आधारभूत संरचना को खड़ा करना, गांव को सड़कों से जोड़ना, गांव तक सुविधाओं को पहुंचाना और लोगों तक के, आम लोगों तक ये के। बात जो आप कह रहे हो, ये बात देश की आजादी के समय से भी लागू होती थी। अरे रवि जी, मैं बोल तो रहा हूँ, मूलभूत सुविधाएं जनता इसलिए चुनती है। चालू करूंगा मैं 1947 जनता से की बात करूंगा, प्राथमिकता है। करूंगा। यही है कि आपने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 50 वर्षों तक आप गरीबी हटा नहीं पा रहे थे। तो यही लोगों की परिभाषाएं बदल जाती है अमृता जी। इन लोगों की बातचीत, बात कथनी और करनी में फर्क कितना है? हम हमें करने बैठे हैं क्या? हम तो बात करने बैठे हैं ना। कौशल जी ने कितनी अच्छी बात की और मैं उन्हीं की बात को जोड़ रहा हूं। विकास तो सतत प्रक्रिया है। हमारी सरकार के समय आवश्यकता थी कि छत्तीसगढ़ को आधारभूत संरचना से जोड़ना। हमने 15 वर्ष वो कार्य किए। अरे जब घर बन जाता है ना रवि जी, तभी तो घर बताइए ना, किए क्या? जब घर बन जाएगा तभी तो घर तो सजाया जाएगा ना। 15 घर बनाने की कोशिश, 5 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार रहे, ये आपने काम किया। 5 वर्षों में नक्सली समस्या इतनी चरम पर चली गई, ये आपने काम किया। 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी। चलिए जसविंदर जी, यही कहना चाहेंगे आपसे कि दूरबीन लेकर अगर आप 5 साल का जो नाकामी है कांग्रेस की वो देखने निकले हैं, तो जो 15 साल का जो विकास आपकी सरकार ने किया है और आपको जनता ने क्यों नकार दिया, वो भी जरा दूरबीन से एक बार देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 15 साल तक राज करने वाली भाजपा सरकार अब सवाल उठा रही है, दूरबीन लेकर सड़कों पर निकल रही है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नाकामियां हैं वो जनता के बीच ला रही है। और ये बिल्कुल विपक्ष का ये काम भी है, विपक्ष का ये कर्तव्य भी है कि जनता के बीच सरकार की नाकामियां जो उजागर करे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी मंथन करने की बेहद जरूरत है। अगर सरकार ने कोई कामकाज किए हैं विकास के प्रति, तो वो भी जनता को बताई जाए, उसका भी अच्छे से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए कि आखिर सरकार ने कितने कामकाज किए हैं जो जनता के हित में रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरह से नए नए हथकंडे हैं वो बीजेपी की ओर से अपनाए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट कह रही है, सर्वे रिपोर्ट का यही कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो 55 सीटों पर आएगी और बीजेपी की स्थिति पहले से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर है। लेकिन अब देखना होगा, जिस तरह से बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल पर बात ना करके 5 साल की बात कर रही है, जनता इसका हिसाब किसे देगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।